जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित, क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव, हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक, जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 व्यास सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों। यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री वीर सिंह जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्रीमती मृदु जैन, श्रीमती तरु जैन, श्रीमती शिखा जैन, कनाडा। मान भाव, आज से भक्ति प्रसंग प्रारंभ हो गया है, क्योंकि अपन देखें जैसे किसी के घर में नया घर बनाया हो और उस नया घर बना करके जो उसकी ओपनिंग होती है, और ओपनिंग जब होती है तो हम सारे तरफ से रिश्तेदारों को, समाज के लोगों को आमंत्रित करते हैं कि ओपनिंग हो रही भाई, सब लोग आइए, और वहां पर सबका भोजन भी कराते हैं, फंक्शन भी रखते हैं। तो वहीं अपन देखें कि जो ये फंक्शन चालू हो रहा है, चल रहा है, ये भक्ति प्रसंग है, ये भगवान के घर की ओपनिंग होने वाली है, कि जहां पर भगवान अपन देखें अभी किराए के मकान में हैं, टेम्परेरी जिसे अपन कहते हैं ना, टेम्परेरी वेदी में भगवान जी विराजमान हैं, और उनके लिए एक मकान, जो पुराना मकान था उसको पुनः फिर से अच्छा बनाया गया। और अक्सर मैं कहा करता हूं, और वो ये कहा करता हूं, 4 पंक्तियां सुनाऊंगा पहले। अभी अपन देखेंगे कि बहुत सारे 120 मंदिर लगभग समथिंग यहां पर हैं, और उन 120 मंदिरों में अपन लोग देखेंगे कि जो हमारा निजी मंदिर है, आसपास का मंदिर है, वहां तो हम जाते ही हैं, पर एक साल में 1-2 बार वंदना भी कर लेते हैं, और वंदना करते हैं तो सभी मंदिरों की वंदना करके आते हैं कि कोई ना कोई भगवान सुन ले। सब जगह जाने का मतलब क्या है कि कोई तो सुन ले ना। इसका मतलब है कि अभी हम अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं है कि अभी हमारी भगवान सुन रहा है, तो हम वंदना करने जाते हैं। तो मैं उसके लिए कहूंगा कि पांव थक जाएंगे घूमते घूमते, इस मंदिर उस मंदिर, ये चौखट वो चौखट, कि पांव थक जाएंगे घूमते घूमते, दर बदर चौखटें चूमते चूमते, कि दर बदर चौखटें चूमते चूमते, अपनी श्रद्धा को प्रभु से मिला लीजिए, अपनी श्रद्धा को खुद से मिला लीजिए, उम्र कट जाएगी झूमते झूमते, उम्र कट जाएगी झूमते झूमते। तो करना क्या है, एक छोटी सी श्रद्धा को, श्रद्धा इतनी मजबूत हो कि भाई श्रद्धा हमारी डिगे ना, श्रद्धा हमारी डिगे ना। तो अपन देखें, अभी मैंने कहा था यदर्चा भावे ने प्रमुदित मना दरदुर इहे। दरदुर एक मेंढक को बोलते हैं
देखें कि एक भक्ति करने के लिए एक मेंढक भी, क्योंकि भक्ति तो स्वतंत्र है सभी जीव, कोई भी भक्ति कर सकता है। तो अपन देखें कि एक मेंढक, उस एक मेंढक ने को कान में सुनाई दिया कि भगवान महावीर स्वामी का समूह शरण आया है। तो वो मेंढक ने मन में विचार किया कि मैं भी भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में जाकर के भगवान की भक्ति करूंगा। और देखिए, भक्ति परिचय की मोहताज नहीं होती, और भक्ति का नाम ही है पूज्यसु गुणानुरागो भक्ति, कि पूज्य पुरुषों के गुणों में अनुराग करना, अनुराग करना उसका नाम भक्ति है। पूज्य पुरुषों के गुणों में अनुराग करना, क्योंकि अब इसलिए देखें हमारे यहाँ पर एक शब्द कहा गया, बंदे तदगुण लब्धे। गुरु की भक्ति करो तो बंदे तदगुण लब्धे, प्रभु की भक्ति करो तो बंदे तदगुण लब्धे। कि मैं क्यों आया मंदिर, आदिनाथ का मंदिर हो, चाहे अजितनाथ का हो, चाहे संभवनाथ का हो, चाहे चंदा प्रभु का हो, चाहे पार्श्वनाथ का हो, चाहे महावीर का हो, चाहे नेमिनाथ का हो, चाहे किसी भी तीर्थंकर का हो, सब वहां पर शब्द एक ही बोलना है, बंदे तत्गुण लब्धे। कहे भगवान मैं क्यों आया, मैं आपके गुणों की प्राप्ति के लिए आपके गुणों को नमस्कार करता हूं। जैन दर्शन में सिर्फ गुणों को नमस्कार किया गया, पूरे व्यक्ति को नहीं कहा गया, उनके व्यक्तित्व को नमस्कार किया गया। यदि कोई भी मुनिराज हो, कोई भी आचार्य हो, कोई भी उपाध्याय हो, आप उनके नाम को देख करके नमस्कार नहीं करते हो, और करते हो तो अभी आप ना समझो। किसको नमस्कार करते हैं? उनके गुणों को, उनके व्यक्तित्व को, पिछी को, कमंडल को देख करके नमस्कार करते हो, क्योंकि यहाँ व्यक्ति की पूजा नहीं होती है, जीवन के व्यक्ति के व्यक्तित्व की पूजा होती है। जैसे महान भाव यहाँ अपन देखें, यदर्चा भावे ने, अब यहाँ अपन देखेंगे क्या भाव लेके आप आए हो। तो अर्चना का भाव लेकर के एक मेंढक भगवान के समूह शरण की ओर चल पड़ा, पर उसने विचार किया कि भगवान के दरबार पर खाली हाथ नहीं जाते, खाली हाथ नहीं जाते हैं, तो मैं भी खाली हाथ कैसे जाऊं। तो देखा कि बगीचे में गया और वहां पर फूल की पंखड़ियां पड़ी थी, एक पंखड़ी को मुंह में दबाया और चल पड़ा, फुदक फुदक करके धीरे धीरे चल पड़ा। और वहीं पर राजा श्रेणिक हाथी पर सवार होकर के, और वो भी समोषण की ओर जा रहे थे, क्योंकि वह भगवान महावीर स्वामी के मुख्य श्रोता थे, और चले जा रहे थे कि एक समय ऐसा आया कि मेंढक के दिल दिमाग में भगवान महावीर स्वामी का चित्र दिखाई दे रहा था। वो मेंढक को से भक्ति दिखाई दे रही थी, ना उसको भूख लग रही थी, ना उसको प्यास लग रही थी, ना उसको आकुलता हो रही थी, ना उसे कोई व्याकुलता हो रही थी। मैं मेंढक तो अपनी मस्ती में कि मैं भगवान के दरबार में जा रहा हूँ और ये फूल समर्पित करूंगा, और चला जा रहा था कि वो ध्यान नहीं रख पाया, और हाथी जा रहा था, हाथी का पैर उस मेंढक के ऊपर पड़ गया, और जब मेंढक के ऊपर पैर पड़ गया, अब कहाँ हाथी का पैर और कहाँ छोटा सा मेंढक, क्या हाल हुआ होगा अंदाज लगा लो। और वो वहीं पर उसके प्राणांत हो गए, और जब प्राणांत हुए तो आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि प्राण अंत के समय, फिर कहते हैं अंत भला तो सब भला, उस समय मरते समय परिणाम कैसे थे भक्ति के, कि मैं समोषण में जाऊंगा, भगवान की भक्ति करूंगा, ये सोच के जा रहा था। उससे क्या हुआ, उसे उसी क्षण स्वर्ग हो गया। कहाँ गया मेंढक? मर के स्वर्ग पहुंच गया। और स्वर्ग पहुंचा तो स्वर्गों में मुकुट होते हैं सभी देवों के,
और उपपाद सैया से सभी देवताओं का जन्म होता है। और उपपाद सैया कोई गर्भ नहीं है, उपपाद सैया एक पलंग की तरह व्यवस्था होती है और उस पर जिसका भी जन्म होना है तो वो व्यक्ति वहां पर सिर्फ लेट के उठ के बैठ जाता है, हो गया जन्म। और पास सैया उसको कहते हैं, खाली पलंग पड़ा है, अपन बैठे हैं और वहां पर जन्म हो जाता है। पर अपन ये देखेंगे कि किसी का भी जन्म होना है तो वहां पर पहले से ही उनकी देवियां निर्धारित होती हैं। जो भी देव जाएगा तो वहां पर उस खाली पलंग के चारों तरफ वो वेट करती हैं कि हमारे देव का जन्म होने वाला है। और जैसे ही वो उठ के बैठती हैं, बैठा, वो पूछता है भाई आप लोग कौन हो? कहते हम आपकी ही देवियां हैं। अच्छा अच्छा, चलो देवियां हैं, उठे चल पड़े। अब भगाओ, ना कोई बारात जाना है, ना कोई बरमाला होनी है, ना कोई भोजन होना है, बस उन्होंने कहा हम आपकी देवियां होंगे, चलो। और जाए कहाँ? कोई मॉल में तो जाना नहीं है, छप्पन में तो जाना नहीं है, सराफा तो जाना नहीं है, तो वहां कहाँ जाना है? या तो भगवान की भक्ति करने के लिए या जल कीड़ा करने के लिए। चलो 32 देवियों को लेकर के चल पड़ा। और उसने देखा, अवधि ज्ञान लगाया कि भाई मैं कहाँ से आया। तो देखा ओ हो, मेरा प्राणांत हो गया था, हाथी के पैर के नीचे आ गया था और मेरे प्राण निकल गए थे। मैं जा रहा था भगवान के समोषण में और जा नहीं पाया। कोई बात नहीं, अब मैं देवगति से जाऊंगा जरूर। और वो देव वहां से, अभी हाथी तो चल रहा है धीरे धीरे और देवताओं की जो गति होती है बहुत तेज होती है। तो स्वर्ग का देवता पलक झपकते ही समोषण में पहुंच गया, पर उसके मुकुट पर मेंढक का चिन्ह था। तो उस मेंढक के चिन्ह को देख करके भगवान से पूछा गया कि भगवान ये देवता अलग किस्म का है, अलग किस्म का दिखाई दे रहा है, कौन है? उन्होंने कहा भैया ये एक भक्त है और ये अभी अभी इसके प्राणांत हुए, मैं हाथी के पैर के नीचे आने से मर गया और अब ये स्वर्ग का देव बन गया और इसलिए इसके मुकुट पर मेंढक का चिन्ह है। और ये किससे पहले आ गया? राजा शनक से पहले आ गया। तो आचार्य महाराज वहां आगे उस पंक्ति को बढ़ा रहे हैं कि यदर्चा भावे ने प्रमुदित मना दर्द क्षणादासीत स्वर्गी। बोले एक क्षण में स्वर्गी हो गया। एक क्षण में क्या हो गया राकेश जी? एक क्षण में स्वर्गी हो गया। क्षणादासीत स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि। सुखी भी हो गया और वहां के गुणों को से समृद्ध हो गया, संपन्न हो गया। अब ये तो हो गया मेंढक। अब थर्ड जो पंक्ति है उसमें आचार्य महाराज कितनी अच्छी भावना बना रहे हैं। बोल रहे हैं लभंते सद्भक्ता शिव सुख समाजम की मुतदा। पूरे ये तो भक्त की बात थी। अब अपन ये देख लो कि आप अपन भक्त हैं, सद्भक्त हैं या कम भक्त हैं। तीन कैटेगरी है राजकुमार जी, कम भक्त और दूसरा सद्भक्त और एक भक्त। कौन है अपन? तो अपन लोग हैं कम भक्त। गाली नहीं है, कम भक्त जिनके पास भक्त कम है, कम भक्त है और कम समय है। तो अपन देखें कईयों बार हम लोग धर्म को भी अपने अनुसार चलाते हैं। हवाई जहाज से कहीं जाना हो पंडित जी तो वहां के हिसाब से चलते हैं, ट्रेन से जाना हो तो ट्रेन के हिसाब से चलते हैं। मगर मंदिर जी में जाना हो, महाराज के पास जाना हो तो वहां पर महाराज की मर्जी से नहीं, वहां धर्म की मर्जी से नहीं, वहां हमारी खुद की मर्जी से। जब टाइम मिलेगा तो हम चले जाएंगे, जब टाइम होगा तो हम आ जाएंगे, है ना। तो आचार्य बोलने की इसीलिए पंचम काल में मोक्ष नहीं। कमोत को कैसे मोक्ष होगा, है ना। बोले जिस दिन जैसे ट्रेन की केयर करते हो, जैसे
हवाई जहाज की केयर करते हो कि अगर 1 बजे की फ्लाइट हो तो 1 घंटे पहले पहुंच जाते हो, 2 घंटे पहले पहुंच जाते हो। अब 2 घंटे, प्लेन 1 बजे का है, प्लेन 1 बजे का है, 11 बजे पहुंच जाओगे। अब 11 बजे पहुंच करके, क्योंकि वहां रूल्स है कि 2 घंटे पहले भी आ जाओ, है ना, और 2 घंटे पहले पहुंच गए। और यहाँ पर यदि धर्म के क्षेत्र में अगर आपसे कहा जाए कि सुबह अभिषेक 6 बजे है, तो आप समाप्ति के समय कई लोग दौड़े दौड़े आते हैं और कहेंगे ओ भैया रुक जाना, हमारे 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 हमारे। अरे कभी ऐसे जाके प्लेन पे चिल्लाओ भैया रुक जाना, हमारे आ रहे, वो कहे भाग यहाँ से, अब तो निकल गए। ट्रेन और प्लेन कभी ऐसे निकलती है क्या, है ना। कई बार हम लोग देखते हैं पंचकल्याणक आदि होता है तो 100 धर्मन तो बनेगा, तो पंडित जी इंतजार करते कि भैया टाइम हो गया, 6 बज गए, 6:15 बज गए, 6:30 बज गए, तो 100 धर्मेंद्र नहीं आया, है ना। तो देखते कि टाइम की पावर, टाइम पंचोल, है ना, टाइम पंचोल। तो यहाँ पर कहा गया, बोले लभंते सद्भक्ता, जब एक भक्त मेंढक के रूप में था और उसके दिलो दिमाग पर भक्ति चढ़ रही थी। भक्ति चेंज नहीं होना चाहिए, भक्ति कैसे होना चाहिए, बिल्कुल पूरी तरह छा जाए, है ना। बोले लभंते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तदा। बोले यदि कोई सद्भक्त है, कोई सद्भक्त है तो शिव सुख को प्राप्त कर लेता है। शिव सुख कौन सा है, शिव यानी शंकर जी नहीं, शिव यानी कौन सा, शिवालय, जहां पर अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरियों का वास है, और उस वास को जाकर के वहीं निवास करता है। सिद्धों के वास में खुद का निवास कर लेता है। बोले कौन, बोले सद्भक्त। लभंते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तदा। कह दिया तो महान भाव, ये सद्भक्त बनने की प्रतिक्रिया है। ये भक्ति संगीतकार, अब संगीतकार क्या कर रहा है, संगीत बजा रहा है, ढोलक बज रही है ना, कीबोर्ड चल रहा है, पैड चल रहा है, और इनसे क्या निकल रहा है, बोले नाद। क्या निकल रहा है, कभी आपने यंत्र देखे होंगे, तीर्थंकरों के भी यंत्र आते हैं, आदिनाथ का यंत्र, जो भगवान हैं उन भगवान के नीचे उनका यंत्र भी रखा जाता है। और वो यंत्र जो होता है, उस यंत्र में यदि अपन कभी देखें, किसी ने देखा है, नहीं देखा ना, हाँ जरूर देखना, पंडित जी को जरूर दिखाना यंत्र। तो वो यंत्र क्या होता है, उस यंत्र पर एक सांप जैसा बना रहता है, यंत्र पर एक सर्प जैसा बना रहता है, जैसे कोई सर्प गुड़ी माड़ी होकर के पड़ा हुआ हो, तो यंत्र पड़ा रहता है। तो उस यंत्र को, वो यंत्र जो बना हुआ है वो क्या है, अनाहत है। वो क्या है, अनाहत, उसे अनाहत बोलते हैं। तो बोले अनाहत कहां से उत्पन्न हुआ, पंडित झांझी जी, अनाहत कहां से उत्पन्न हुआ, तो बोले नाद से। इसलिए भगवान के समूह शरण में, कई लोग कहते हैं ना, अरे विधान हो रहा है, संगीत की क्या आवश्यकता है, बोले नहीं, संगीत जरूर होना चाहिए। बोले क्यों, बोले संगीत से मन विशुद्ध होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीर सिंह जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्रीमती मृदु जैन, श्रीमती तरु जैन, श्रीमती शिखा जैन, कनाडा। जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित, क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव, हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक, जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 व्यास सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों,
यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा।